नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। ग्रहण और वो भी दो एक साथ आ जाए तो सोचिए कैसा हो सकता है। एक महीने के अंतराल में कम से कम 15 दिन का गैप जो होता है ये बहुत ही डेंजरस होता है। और कुछ ऐसा ही डेंजरस जोन जो है इस बार भी होने वाला है। अब ये अक्टूबर का महीना वैसे तो देखो कितने त्योहारों का महीना होता है, और ऐसे में दो ग्रहण पड़ जाएं। अब चाहे ग्रहण यहाँ विजिबल हो या कहीं और विजिबल हो, लेकिन जहाँ भी विजिबल होगा वहाँ तो बहुत ही इम्पैक्ट पड़ने वाला है। कौन कौन से एरिया खतरे में आ सकते हैं उसका जो इंडिकेशन है वो पहले से ही शुरू हो जाता है। यानी ग्रहण आने से कुछ लगभग कहते हैं ना 40-45 दिन इसका असर बाद में भी रहता है, तो 40-45 दिन जो है पहले भी तो रहता है इसका असर। अब ये ग्रहण लगने वाले हैं, कुछ खास एरिया में इसका इम्पैक्ट ज़्यादा रहने वाला है, 15 दिन के अंतराल के अंदर ही लगने वाले हैं, तो इसका इम्पैक्ट देखने को मिलना शुरू भी हो गया। जैसे कनाडा में स्थिति इस समय देखिए कैसी होती जा रही है, और कनाडा में ही ये ग्रहण दिखेगा, ये दोनों ग्रहण दिखेंगे। यानी 15 दिन के अंदर सूर्य और चंद्रमा ये दोनों को ग्रहण लगने वाला है। ये कौन सी तारीखें हैं जब ये ग्रहण काल होगा, और हमें और आपको खास करके किन चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है, हम स्पेसिफिकली वीडियो भी डालेंगे। लेकिन एक जनरली आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना बहुत ज़रूरी था कि कभी भी जब इस तरीके के अंतराल में कुछ ग्रहण आते हैं तो हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। अब जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं वो टूर करने निकल जाते हैं, दोस्तों के साथ घूमने निकल जाते हैं, जलीय जगहों पे ज़्यादा जाते हैं जैसे, तो ऐसे जगहों पे हमें उनको रोकना चाहिए। थोड़ा सा प्रयास करना चाहिए कि कोई भी स्टेप हमारे परिवार के सदस्य ऐसा ना ले जिससे खतरा हो सकता हो। हम नहीं कह रहे कि खतरा आ जा रहा है, लेकिन अगर हम अवेयर रह करके कोई सावधानी रखते हैं तो उसमें बुरा ही क्या है। अक्टूबर के महीने में दो तिथियां, दो तारीखें हम आपको बताने जा रहे हैं जब ये ग्रहण पड़ने वाले हैं, लेकिन इसका इम्पैक्ट जो है बहुत पहले से शुरू होकर के बाद तक भी रहने वाला है। 14 तारीख को पहला ग्रहण होगा, 14 अक्टूबर को, और ये होगा सूर्य ग्रहण। ये साल का तो आखिरी ग्रहण माना जा रहा है, लेकिन अक्टूबर के महीने का ये पहला और एक और दूसरा भी इसी महीने में ही पड़ने वाला है। तो आपको अक्टूबर के महीने में 14 तारीख से जो ग्रहण काल लग रहा है, और वहीं पे ग्रहण काल के दूसरे दिन ही 14 अक्टूबर के बाद दूसरे दिन ही ये 14 तारीख तो बड़ी अमावस्या मानी जाती है, सर्वपित्र अमावस्या। यानी सर्वपित्र जो श्राद्ध होता है वो इस दिन किया जाता है, लेकिन अगले ही दिन माँ भगवती का भी आगमन हो जाता है, माँ दुर्गा आ जाती हैं, यानी नवरात्रि का पर्व भी होगा। अब ये ग्रहण काल भी चल रहा होगा, उसका अभी बहुत समय तक उसका प्रभाव भी नहीं खत्म हुआ होगा, और वहीं दूसरी तरफ हमारा नवरात्रि का पक्ष शुरू हो जाएगा। तो 14 तारीख को, 14 अक्टूबर को ये जो ग्रहण पड़ रहा है ये साधारण ग्रहण नहीं है, क्योंकि ये 15 दिन के अंतराल के अंदर दो ग्रहण पड़ने से इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा जनमानस पर, प्राकृतिक चीज़ों पर, आपदाओं पर, कुछ ऐसी घटनाओं पर जल्दी इसका इम्पैक्ट हो जाता है। जल्दी आवेश में आकर के बहुत गलत डिसीजन की तरफ चल पड़ते हैं, और जनमानस पर तो इसका होता ही है। अब दूसरा ग्रहण जो है ये तो रहेगा 14 तारीख का सूर्य ग्रहण, लेकिन जो दूसरा ग्रहण रहेगा वो चंद्रमा का ग्रहण रहेगा। और चंद्रमा का जो ग्रहण है ये सबसे पहले आपको मानसिक तौर पर हिला देता है, विचलित कर देता है आपको। इसी टाइम पे जल प्रलय की संभावनाएं ज़्यादा हो जाती हैं। तो आपको ये 15 दिन के अंतराल में जो ये दो ग्रहण पड़ रहे हैं, पहला सूर्य ग्रहण, दूसरा चंद्रमा का ग्रहण। अब ये चंद्रमा का ग्रहण 28 की रात्रि होगी, और इसकी आधी रात्रि, मध्य रात्रि कह सकते हैं इसे आप, और 29 की अर्ली मॉर्निंग होगी। यानी अगर 28 के 12 बजे के बाद दिन बदलता है, तिथि बदलती है, तो ऐसे में ये ग्रहण जो है 28 और 29 ये दोनों के मध्य काल में, मध्य रात्रि में जुड़ने वाला है। तो यहाँ पर भी इसका इम्पैक्ट बहुत ही डेंजरस होने वाला है। तो हमें क्या चीज़ों का एक साधारणतः ध्यान रखना है। जैसा हमने कहा कि अगर आपके बच्चे बहुत घूमने जाने का प्लान कर भी रहे हैं तो कुछ ऐसी जगहों पर उन्हें ना भेजा जाए। आपकी पहुंच से ज़्यादा दूर नहीं होने चाहिए आपके बच्चे,
इनफैक्ट बच्चे नहीं, आपके बड़े लोग भी, महिलाएं भी, पुरुष भी, सबके लिए ये लागू होती है। दूसरा, कोई भी किसी का भी कोई विवाद चल रहा है उसमें घुसना नहीं है इस पीरियड के दौरान। कहीं घुस जाते हैं अननेसेसरली जाकर के और सारा विवाद आप ही के सर पे आ जाता है। जल्दी आवेश में आते हैं, बहुत इरिटेट रहते हैं इस समय लोग। और आपदाओं से बचने का थोड़ा सा ये प्रयास करना होता है कि हमें पूजा भक्ति, अपने इर्द गिर्द का वातावरण अगर हम शुभ और शुद्ध रखते हैं, थोड़ा सा पॉजिटिव रखते हैं, तो इसका इम्पैक्ट हमारी ज़िंदगी में आता है। ऐसा नहीं कि हर्डल्स नहीं आते हैं, हर्डल्स आते हैं, लेकिन हर्डल्स का मुकाबला हम डट करके कर लेते हैं। पूजा भक्ति कीजिए, इस दौरान में हमें पूजा भक्ति ज़्यादा बढ़ा दी। वैसे भी नवरात्रि शुरू हो रहे हैं तो पूजा भक्ति तो शुरू हो ही जाएगी, लेकिन हम थोड़ा सा पहले से ही हम कहेंगे कि आपने जिस दिन वीडियो देखी है उसी दिन से अपने घर में पूजा का माहौल, भक्ति का माहौल बनाइए। उसी दिन से अपने घर की एनर्जी ऑरा को क्लीन कीजिए, अपनी एनर्जी ऑरा को क्लीन कीजिए। नो नेगेटिविटी, नेगेटिविटी जो होती है वो हमें हमेशा दलदल की तरफ लेकर के जाती है, परेशानियों की तरफ लेकर के जाती है। हमें नेगेटिविटी से बचना है। कोई सराउंडिंग में अपने नेगेटिविटी नहीं तैयार करनी है, लेकिन साथ के साथ तामसिक चीज़ों से बचना है, अल्कोहल से बचना है आपको, और नॉन वेजिटेरियन से बचना है। इन चीज़ों से भी आपने दूरी बनानी है। वैसे भी पितृपक्ष होगा, पितृपक्ष के बाद नवरात्रि शुरू हो जाएंगे तो तामसिक चीज़ें ज़्यादातर नहीं, हम वीडियो बना करके ऑलरेडी बता चुके हैं कि तामसिक चीज़ों से आपको दूर रहना। लेकिन फिर भी जो बच्चे नशे की तरफ ज़्यादा लत हैं, जिनको, उनको कंट्रोल कीजिए। आप बच्चों को थोड़ा सा काउंसलिंग कीजिए, क्योंकि ये उत्तेजना भरा समय होता है जहाँ पे गलत फैसले हो जाते हैं। ज़्यादा देर तक, रात तक एकांत जगहों पर अपने बच्चों को नहीं जाने दीजिएगा। बड़ों में फिर भी थोड़ा सा धैर्य होता है, सामंजस्य होता है, लेकिन बच्चों के अंदर आवेश बहुत ज़्यादा होता है। तो बच्चों को थोड़ा सा संभाल करके रखने, हेल्थ इश्यूज़ का खास करके ध्यान रखिएगा। मेडिसिन टाइम पे लेनी चाहिए, बड़ों का ध्यान रखिए, बुजुर्गों का ध्यान रखिए। यानी इन चीज़ों को आपको खास करके खुद ही ध्यान रखना है। अच्छे वातावरण को बनाएंगे तो हम किसी भी हर्डल से बाहर निकल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ग्रहण बदल जाएगा या चीज़ें बदल जाएंगी, लेकिन हमारी और आपकी जो समझ होती है वो हमें सुरक्षित रखती है। तो थोड़ा सा सुरक्षित रहने का प्रयास करें। सो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुंचाइएगा। और मैं सूर्य और चंद्रमा के ग्रहण की वीडियो मैं स्पेसिफिकली और भी लेकर के आऊँगी, लेकिन ये आपको अवेयर करने के लिए वीडियो थी कि इस पीरियड के दौरान थोड़े से फैसलों में अपने समझदारी बरतिएगा ताकि आपका कोई नुकसान ना हो। सो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुँचाइए। मेरी आने वाली हर वीडियो को ज़रूर देखें। नमस्कार।